शुएब अख्तर ने हाथ जोड़ लिए सैम यूब के सामने, मेरा बेटा कितने चांस चाहिए तुझे, कितने चांस चाहिए मुझे बताओ। फखर को बाहर किया, तुझे खिलाया, और कितने चांस चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज, अहमद शहजाद पाकिस्तान के सुपरस्टार, उन्होंने पाकिस्तान टीम का पोस्टमार्टम किया है। जी हां, कप्तानी इशू है पाकिस्तान टीम में। पहले ही दिन रिजवान के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या कुछ उन्होंने बोला है शुएब अख्तर ने, अहमद शहजाद ने। यार लाइक जरूर कीजिएगा, दिल से यही रिक्वेस्ट है, एक दफा लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूं अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद ने बोला कि 161 बॉलें पाकिस्तान की टीम ने आज डाट की हैं। 161 बॉलें बहुत ज्यादा होती हैं। और उन्होंने बोला है कि जब आपका कप्तान, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा है कप्तान है, रिजवान सीनियर प्लेयर है, पीएसएल में कप्तानी कर चुका है, बहुत जगह इसने कप्तानी की है। जब आपका कप्तान 70 से ऊपर वाले खेलता है और वो अपने रन्स के चक्कर में है, ये उनके अल्फाज हैं, वो अपने रन्स करने जा रहा है, ठीक है, मैं किसी तरह रन्स कर लूं, तो जो यंगस्टर है उनके ऊपर क्या जो है वो असर जाएगा, उनके ऊपर क्या असर जाएगा। आपने इतनी ज्यादा बोले ले ली हैं, पूरी टीम को आपने अंडर प्रेशर कर दिया है, आपकी वजह से 203 रन हुए हैं, ये हम इस साथ कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जब रिजवान उनके टॉप ऑर्डर को आउट कर चुके थे, जिसमें स्टीव स्मिथ, जोश इंग्लिश, जिसमें उनके सारे बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जब उनके टेल एंडर थे, तब आपकी कप्तानी कहां थी, तब आप कहां थे, तब असल इम्तिहान था, तब आपका पता चलना था। आपके पास वो प्लान था ही नहीं। आपने शॉर्ट जो है वो शॉर्ट मिड विकेट पॉइंट लेकर रखा, ठीक है, सिर्फ डराने के लिए कि हम जो है वो अटैकिंग ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, हम आपको आउट करने जा रहे हैं, लेकिन आपने वहां गलत किया। आपके पास वो प्लान था ही नहीं। आपने जो है वो शॉर्ट बॉल करवाई टेल एंडर को, जिसकी वजह से मैच आपके हाथ से निकला। ये रिजवान की कप्तानी का इशू अहमद शहजाद बता रहे हैं। पाकिस्तान जो आज हारा है एमसीजी के मैदान में, अहमद शहजाद ने बोला कि रिजवान की कप्तानी का इशू नजर आया हमें, उन्हें आज ही दिखाना था। लोग कहेंगे, हम कहेंगे, सब कहेंगे बड़ी अच्छी फाइट बैक है, बड़ा अच्छा आपने कम बैक किया, फाइट बैक की। अहमद शहजाद कह रहे हैं भाई ये फाइट बैक नहीं है, मैंने इसको फाइट बैक गिनता, ये मैच जीतना था आपने। अगर आप सारी जिंदगी फाइट बैक करते रहेंगे तो कब जीतना, कब स्टार्ट करेंगे। ये फाइट बैक नहीं हो सकता था, आपने मैच जीतना था। यार जब बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूं, जब उनके टेल एंडर थे मैं भी देख रहा था, हसनैन आ रहा है, हारिस रऊफ आ रहा है, वो शॉर्ट बॉल करवाई जा रहे हो, एक वाइड, 2 वाइड। यार आप उनको आगे करवाओ, यार्कर करो, स्लो वेरिएशन करो, उनको हिट लगाने का चांस दो। आप शॉर्ट बॉल के ऊपर शॉर्ट बॉल करवाई जा रहे हो, वहां आपने जो है वो मैच लूज किया। इवन जब अहमद शहजाद कह रहे हैं कि रिजवान के पास चांस था टेल एंडर को आउट करने का, आपके पास हर किस्म का बॉलर था, आपके पास हारिस था, शहीन था, ठीक है, आपके पास हसनैन था, आप आउट कर सकते थे, आपके पास नसीम था, आपके पास प्लान था ही नहीं, आपने उनको बताया ही नहीं, आप खुद प्रेशर में थे। आप कोई नए जो यंगस्टर तो नहीं, आपके पास वो काबिलियत है, पीएसएल में कप्तानी का एक्सपीरियंस है, आपसे नहीं हुई कप्तानी। अहमद साहब तो ये कह रहे हैं कि कप्तानी इशू है, और कहीं ना कहीं इस चीज से तो मैं एग्री करूंगा कि टेल एंडर के ऊपर आप शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहे हो, इवन वो नहीं शॉर्ट बॉल खेलने में उतना जो है वो नजर आ रहे, तो आप उनको आगे करो, आप उनको स्टंप्स के ऊपर बॉल करो, आप उनको आउट कर सकते थे। सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोली कि आप किस चीज के कप्तान है, एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने स्लिप नहीं लेके रखी जब टेल एंडर आए। अहमद साहब कह रहे हैं कि रिजवान की कप्तानी का इशू है, जब मैक्सवेल आउट हो गया, जब मैक्सवेल आउट हो गया वहां आपका हारना नहीं था बनता, वहां नहीं था हारना बनता। फिर आप कह रहे हैं फाइट बैक दिखाई, तो फाइट बैक दिखाओगे कि कभी जीतना भी स्टार्ट करोगे। तो जब मैक्सवेल आउट हो गया, कप्तानी आपको जबरदस्त करनी चाहिए थी, तब आपकी कप्तानी का पता चलना था जब टेल एंडर थे, आपने मैच गवाया। ये अहमद शहजाद कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे। फिर भी पहला दिन था मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का, मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, जो वो दूंगा कि यार कोई बात नहीं, जो पहला दिन था। एक चीज, दूसरी चीज जो है वो शुएब अख्तर ने हाथ जोड़ दी है सैम यूब के सामने। उन्होंने बोला कि जितने चांसेस इस यंगस्टर को मिले हैं, इस बंदे को मिले हैं, इस प्लेयर को मिले हैं, इस बच्चे को मिले हैं, शायद ही इतनी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में किसी को चांस मिले हों।
पता नहीं आप किसको खुश करने के चक्कर में सैम अयूब को चांस दे ही जा रहे हो। कब तक आज सैम अयूब को चांस आप दोगे? फखर जमान एक ऐसा प्लेयर, आपने उसको ड्रॉप किया। सैम अयूब को ये सोचना चाहिए कि आप किसकी जगह के ऊपर खेल रहे हो। आप फखर जमान की जगह के ऊपर खेल रहे हो। वो प्लेयर जो ओडीआई में 200 करके बैठा हुआ है, वो प्लेयर जो इंपैक्ट प्लेयर है। और सैम अयूब को बाउंस नहीं खेलना आता, बाउंस प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम के साथ। शोएब अख्तर ये कह रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को बाउंस खेलना नहीं आता, बाबर को नहीं खेलना आता, रिजवान को, किसी को नहीं, बाउंस प्रॉब्लम, ये शोएब अख्तर कह रहे हैं। और स्पेशली अहमद शहजाद ने भी एक वर्ड बोला है, उन्होंने बोला कि यार ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना आसान नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो कप्तानी का इशू, मैक्सवेल आउट होने के बाद मैच आपका था, मैंने भी मान लिया था। टेल एंडर को आपने क्यों जो शॉर्ट बॉल करवाई गई। और शोएब अख्तर का मानना है कि भाई सैम अयूब ठीक है, पाकिस्तान का टैलेंट है, उसको चांस पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में इतने कभी किसी को नहीं मिले। उन्होंने बोला हम 2002 में पहला मैच हार के आगे सीरीज हमने जीती थी, लेकिन क्या अब पाकिस्तान कर पाएगा? वो तो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्शन के ऊपर मैं हैरान हूं कि इस टेक्निक के साथ वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया में आगे सर्वाइव करेंगे। भाई अगर अब्दुल्ला शफीक बाउंस नहीं खेल पा रहे तो उनको कोई बताए कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया की जो सरजमीन के ऊपर आपको बाउंस देखना है, आपको बाउंस को खेलना आना चाहिए। बहुत ज्यादा दुनिया में बैटर्स हैं, शोएब अख्तर कहते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम पाकिस्तान टीम के साथ एक अरसे से हैं। और जरूरी नहीं कि आप ये एक्सक्यूज लगाएंगे यार हम पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, हमें बाउंस खेलना नहीं आता और ना कभी आएगा। आपको सीखना है। आप अभी यंगस्टर नहीं है अब्दुल्ला शफीक, आप बहुत एक्सपीरियंस है। इवन उन्होंने बाबर के लिए बोला आज अच्छे रिदम में थे, लेकिन बाउंसिंग ट्रैक भाई खेलना आसान नहीं है। जंपा फ्रंट फुट वाली बॉल थी, बैक फुट के ऊपर जो है वो चले गए। तो बाउंसिंग ट्रैक एक बहुत बड़ा इशू है, शोएब अख्तर कहते हैं, सैम अयूब के लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए आगे आने वाले दोनों मैचेस में वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हार्डी बाउंस के साथ, शॉर्ट बॉल के साथ आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रैक्टिस में जो है वो बार बार जो है वो आपको शॉर्ट बॉल बाउंस खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए बाउंसिंग ट्रैक जहां भी आएगा, प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए आने वाली है। और बाकी सैम अयूब के लिए उन्होंने स्पेशल जो है वो एडवाइस दी है कि यार आपको रन्स करने हैं। आप ये देखो कि आपके पीछे फखर जमान है, उसकी जगह के ऊपर आप खेल रहे हो। अगर वो होता तो शायद आपका चांस मुश्किल होता। तो आपको रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तानी फैंस ये समझ रहे हैं कि आपको बहुत चांस मिले हैं। और अब वो फखर जमान के लिए जो है वो कंपेन चला रहे हैं कि यार फखर जमान को टीम में वापस लेके आओ। तो आपको रन्स करने पड़ेंगे, वरना शायद आप अगर एक दफा टीम से ड्रॉप होंगे तो फिर कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये एक चीज, इससे कितना एग्री करेंगे शोएब अख्तर के इस जो है वो स्टेटमेंट से। दूसरी चीज, अहमद शहजाद ने कैप्टनसी इशू बोला कि इस वजह से हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। मोहम्मद रिजवान वो लास्ट मोमेंट्स के ऊपर जब टेल एंडर बैटिंग कर रहा था, तब जो है वो आपको चाहिए था कि आप उनको आगे करवाते, स्टंप्स में बॉल करते। आपने जो है वो शॉर्ट बॉल करवाई गई और रिजवान कप्तान खुद जो है वो नर्वस था और प्रेशर सिचुएशन में कुछ ना कर सका, देखता रहा क्या हो रहा है, और यूं मैच निकल गया। वो फाइट बैक नहीं थी, हमें मैच जीतना था। तो क्या कहेंगे अहमद शहजाद के बारे में? क्या कप्तानी के ऊपर क्रिटिसिज्म पहले दिन से करना चाहिए? लेकिन यार मैं ये मानूंगा कि हाँ, उधर शायद आप थोड़ा अगर जो है वो ध्यान से देखते तो आपको बाज़ औक़ात करना क्या होता है कि टेल एंडर को यार कर ट्राई करने होती हैं, वेरिएशन, वो भी आगे रख के। इवन 20-22 रन थे, वो कभी भी शॉर्ट बॉल के ऊपर जो शॉट नहीं थे लगाना चाह रहे कि शायद जो है वो बैट के साथ एज लग के कैच ना हो जाए। ये भी एक सिनेरियो हो सकता था। तो बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।